वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर का क्लास नंबर 10, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल मेथड। हम डीसी सीरीज मोटर को कितने प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, वही बाद में बच्चों देखेंगे। डीसी शंट मोटर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कितनी मेथड होती हैं। साथ में हम लोग कंपाउंड मोटर का भी देखेंगे। तो बच्चों वन बाय वन करके सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल मेथड। तो बच्चों डीसी सीरीज मोटर को हम कितने प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड है, कितने प्रकार की मेथड से हम लोग जो है तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं। तो बच्चों डीसी सीरीज मोटर कंट्रोल करने के लिए लगभग 3 मेथड होती हैं, है ना। 3 टाइप की मेथड होती हैं, उसको हम बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेथड की हम बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेथड। डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के 3 प्रकार की विधियां हैं, 3 मेथड हैं। नंबर 1 बच्चों, नंबर 1 फ्लक्स कंट्रोल मेथड। नंबर 1 फ्लक्स कंट्रोल मेथड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि डीसी सीरीज मोटर को कितने प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, तो आपको बताना है बच्चों 3 प्रकार से। इसके 3 विधि होती हैं, ठीक है। मैं हिंदी में भी लिखूंगा क्योंकि आईटीआई वालों के लिए है। फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फ्लक्स कंट्रोल विधि, हम इसको नियंत्रण भी बोल सकते हैं बच्चों। फ्लक्स है ना, फ्लक्स कंट्रोल विधि को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स नियंत्रण विधि। सेकंड है बच्चों आर्मेचर प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ओके। आर्मेचर रेजिस्टेंस बच्चों, आर्मेचर रेजिस्टेंस है ना, पूरा लिख देता हूं मैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। हिंदी में हम लोग बोलेंगे बच्चों आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि। क्या बोलेंगे, आर्मेचर कंट्रोल या नियंत्रण बोल सकते हैं, नियंत्रण विधि, ओके। आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि। नेक्स्ट तीसरा है बच्चों, तीसरा पॉइंट है, तीसरी जो विधि है बच्चों टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड मीन्स टैपिंग की हुई है ना, टैप करके टैप की गई श्रेणी नियंत्रण विधि। हम हिंदी में बोल सकते हैं टैप की गई श्रेणी नियंत्रण विधि। तो बच्चों अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ ले कि डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है, उसके लिए कितनी विधियां होती हैं, तो आपको बताना है बच्चों 3 प्रकार की विधि होती है। कौन कौन से, यदि नाम पूछ ले तो बताना है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल मेथड, टैप्ड की गई है ना कंट्रोल मेथड। तो हम इन तीनों मेथड्स को बच्चों वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनका वर्क कैसे होता है, सर्किट कैसे काम करती है, इन विधियों का उपयोग करके हम मोटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं फर्स्ट फ्लक्स कंट्रोल मेथड को। सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों नंबर 1 फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ये बहुत ही जबरदस्त आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों। इससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि हम मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें लगाते हैं, है ना, वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें आप लोग को सीखने को मिलेगी।
तो बच्चों फ्लक्स कंट्रोल मेथड जो होता है उसकी फील्ड वाइंडिंग के समांतर में हम क्या करते हैं, एक परिवर्तनशील प्रतिरोध जोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको जो है तो सारी चीजें क्लियर करके बताऊंगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि फील्ड जो वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग जो होती है बच्चों, फील्ड वाइंडिंग के समांतर में एक परिवर्तित प्रतिरोध, मतलब होता है बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना, परिवर्तित प्रतिरोध कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फ्लक्स कंट्रोल मेथड की बात करेंगे तो उसमें क्या हम कनेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो वाइंडिंग होती है उसके पैरेलल में समांतर में क्या करते हैं बच्चों, एक परिवर्तित अर्थात वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। अब यहां पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, इसमें मैं आप लोग को सारी चीजें बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, यहां पे एक हम वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देंगे। ओके, यहां पे हमने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, यहां पे हमने पॉजिटिव दिखाया, है ना, यहाँ पे हमारा निगेटिव हो गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों ईबी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मोटर की बात कर रहे हैं, ईबी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम आईए जो है तो दिखा देते हैं, आर्मेचर करंट फ्लो हो रही है बच्चों। इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, इसकी डायरेक्शन जो है वो है बच्चों कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से प्लस से माइनस की ओर फ्लो होगी। यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक यहां पे हमारे पास में कॉइल है, ठीक है, यहां पे हमारे पास में एक कॉइल लगी हुई है। इस कॉइल पे हम क्या करेंगे बच्चों, एक वेरिएबल, एक परिवर्तित प्रतिरोध कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि मैंने थ्योरी में आपको लिख दिया है, बताया है, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, इससे होगा क्या बच्चों कि जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज इनपुट सप्लाई देंगे, जब भी आप इसमें वोल्टेज देंगे, इनपुट सप्लाई देंगे बच्चों, ठीक है, वोल्टेज देंगे, इनपुट सप्लाई देंगे, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, तो क्या होगा बच्चों, यहां पे हमारी करंट फ्लो होगी। लेकिन करंट जो है बच्चों वो इस वाइंडिंग में नहीं जाएगी, कहां पे, इस वाइंडिंग में नहीं जाएगी, ये कहां से निकल जाएगी, ये बच्चों इसको शॉर्ट पाथ मिल जाएगा, और ये क्या करेगी, ये यहां से फ्लो होगी बच्चों, कहां से, ये रेजिस्टिव सर्किट से फ्लो होकर के निकलेगी। तो यहां पे क्या हमने लगा दिया है, एक वेरिएबल प्रतिरोध में एरो बना दिया हूं, मतलब इस प्रतिरोध को कम ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, परिवर्तित प्रतिरोध हम बोल सकते हैं। अब हो गया बच्चों कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी, है ना, वो इस डायरेक्शन में होगी, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों RSE, मतलब सीरीज का रेजिस्टेंस हमने लिख दिया है। साथ में जो यहाँ पे करंट फ्लो होगी बच्चों कौन सी होगी, ISE, मतलब यहाँ पे सीरीज करंट और सीरीज प्रतिरोध यहाँ पे होगा। सीरीज करंट यहाँ फ्लो हो रही होगी, पॉजिटिव से आएगी निगेटिव की ओर जाएगी। ये हमारी मोटर हो गई बच्चों, ये हमारी मोटर हो गई। इस मोटर में क्या हो रहा है, ईबी जो है तो जनरेट हो रहा है। अब हम कैसे करेंगे इसको, वेरिएबल प्रतिरोध हम कैसे लगाते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों कि हम लोग अब जो है क्या करेंगे, यहां पे सप्लाई को कम ज्यादा करके फ्लक्स कम ज्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा कि मोटर की स्पीड में परिवर्तन होगा। अर्थात इसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, तो हम देखेंगे बच्चों इसमें कि इसमें हम केवल फील्ड जो फ्लक्स होता है ना, हम इसमें केवल फील्ड फ्लक्स को केवल कम कर सकते हैं और मोटर की स्पीड को नियंत्रण में ला सकते हैं। फ्लक्स को कम करके स्पीड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा लेते हैं। मतलब इस विधि में केवल हम फ्लक्स कम कर सकते हैं, फ्लक्स ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर फ्लक्स हम कम करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। इस विधि से केवल स्पीड बढ़ाई जा सकती है, स्पीड कम नहीं किया जा सकता है। इस पॉइंट को नोट करना है। यह विधि अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें लॉसेस कम होते हैं, है ना। यह विधि इसलिए अच्छी मानी जाती है बच्चों क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉसेस होता है। तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे फ्लक्स को कम करके, है ना, क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, इस विधि में केवल हम फ्लक्स को कम कर सकते हैं और इस फ्लक्स को कम करके क्या कर सकते हैं बच्चों, इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अर्थात इस विधि के द्वारा स्पीड को कम नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ फ्लक्स हम नहीं बढ़ा सकते बच्चों इस विधि में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बच्चों इसकी थ्योरी को। इसमें हम केवल ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। केवल
फील्ड फ्लक्स को कम कर सकते हैं और मोटर की स्पीड n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/q अर्थात और मोटर की स्पीड n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/q से फ्लक्स को कम करके केवल स्पीड को बढ़ा लेते हैं। ओके, बढ़ा लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या हो रहा है यहाँ पे, यदि हम फ्लक्स को कम करेंगे तो स्पीड ऑलरेडी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वह इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको बता दूं। फॉर्मूला क्या है बच्चों, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/phi अर्थात फ्लक्स क्या है बच्चों, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपात में काम कर रहा है। अर्थात क्या होगा कि फ्लक्स कम होगा बच्चों तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। इस कारण से हम पहली विधि को बात करते हैं बच्चों, पहली विधि की। तो पहली विधि क्या है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड अर्थात फ्लक्स कम करके हम स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं। केवल इस विधि में हम लोग ज्यादा ही कर सकते हैं स्पीड को कम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फ्लक्स हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ओके, इसमें फ्लक्स जो है तो या तो अधिकतम रेशियो में है, पहले से जो हम करंट वोल्टेज दे रहे हैं उसके सहायता से जो बन रही है ना। कम कैसे फ्लक्स कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसकी वाइंडिंग में जो धारा है ना, जो इसकी वाइंडिंग में जो करंट है वो कम जाएगी। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल प्रतिरोध लगा देंगे। जरूरत पड़ने पर हम क्या करेंगे बच्चों, जब प्रतिरोध को कम करेंगे तो वहां से करंट ज्यादा पास हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होता है कि करंट का अपोज होता है, ड्रॉप होती है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल प्रतिरोध लगा करके वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करके उस पाथ से हम क्या करते हैं, करंट को कुछ फ्लो करा देते हैं, जिससे वाइंडिंग में करंट कम जाएगी। जब बच्चों किसी भी वाइंडिंग में करंट कम जाएगी तो क्या बच्चों क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स बनेगा लेकिन कम बनेगा। जब फ्लक्स कम बनेगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों फ्लक्स कंट्रोल मेथड। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। इस विधि से केवल हम क्या कर सकते हैं बच्चों, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट देख लो, इस विधि से केवल मोटर की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। ओके, इस विधि से केवल स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। यह विधि अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें लॉसेस कम होते हैं। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट है, यह विधि अच्छी मानी जाती है क्योंकि बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें लॉसेस कम होते हैं। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, क्योंकि इसमें लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, इसमें लॉसेस मतलब हानि है ना, हानियां कम होती हैं। तो ये जो है तो कॉन्सेप्ट था बच्चों पहली विधि का। ठीक है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड का। अब हम देख लेते हैं बच्चों सेकंड मेथड कौन सी है, आर्मेचर प्रतिरोध। मतलब हम क्या करेंगे, आर्मेचर में एक प्रतिरोध लगा के बच्चों उसको कंट्रोल करेंगे। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसके बाद हम लोग यहां पे बच्चों पढ़ेंगे सेकंड मेथड, जो कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है। ओके,
तो बच्चों हम लोग जो है तो अब सेकेंड मेथड को पढ़ेंगे। आज तीनों मेथड को पढ़ाऊंगा बच्चों आप लोग को, फिर आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, है ना, कंक्लूजन भी बताऊंगा कि इसमें तीनों में क्या अंतर है और ये तीनों मेथड अपने आप में कैसे वर्क करती हैं। इन तीनों मेथड में से सबसे अच्छी मेथड कौन सी है ये कंपेयर करके भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दूसरी मेथड है बच्चों, दूसरी मेथड है हमारी आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, कंट्रोल मेथड। ओके, तो अब हम दूसरी मेथड को देख लेते हैं, सेकेंड मेथड को देख लेते हैं। सेकेंड मेथड में बच्चों एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और वहां पे हम आर्मेचर में कनेक्ट करेंगे और वहां पे हम क्या करेंगे, आर्मेचर के द्वारा जो है तो हम करंट को ड्रॉप कराएंगे जिससे वहां पे कंट्रोल होगा। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं बच्चों। सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम को। यहां पे हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया बच्चों, यहां पे हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया। इस वोल्टेज सोर्स में हम देख रहे हैं कि इनकमिंग करंट आईए यहां पे है, आर्मेचर करंट, ठीक है। यहाँ पे ईबी हमारा है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आर ए बी होगा क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध है, ठीक। यहाँ पे हमने अलग से क्या किया है बच्चों, यहाँ पे हमने अलग से क्या किया है बच्चों, यहाँ पे हमने अलग से किया है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ करके, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है जिससे क्या होगा कि हम प्रतिरोध को कम ज्यादा करके और मोटर को कंट्रोल करने वाले हैं। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया बच्चों, यहां पे हमने ऑलरेडी हमारी एक वाइंडिंग होगी, ठीक है। ये जो है तो आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, ये जो है तो ये स्टेटर वाइंडिंग हो गई। अब यहां पे हम लोग देखेंगे बच्चों जो है तो सप्लाई वोल्टेज दे करके, सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस हम देंगे और हम देखेंगे यहां पे कि ये कैसे कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो ये हो गया सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज देने के बाद बच्चों इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे करंट आएगी, इंटर करेगी, कहां पे जाएगी, कॉइल में जाएगी। कॉइल में जो करंट जाएगी बच्चों वो आईएसई जाएगी, ठीक है। आईएसई जाएगी मतलब सीरीज करंट जाएगी। सीरीज करंट डायरेक्ट कहां पे जाएगी बच्चों, आर्मेचर में। जब आर्मेचर में जाएगी तो वहां पे क्या बन रहा होगा, ईबी बन रहा होगा। तो आर्मेचर में जब ये सप्लाई करंट जाती है बच्चों तो वहां पे क्या होता है, अगर पूरी करंट जाएगी तो फ्लक्स ज्यादा बनेगा, रेजिस्टेंस कम से कम होगा। लेकिन हम क्या करेंगे वहीं पे, जब करंट को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, कुछ करंट इस रास्ते से, इस लूप से निकल करके डायरेक्ट यहां पहुंचेगी तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस करंट को ड्रॉप करा देगा। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि हम उस मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात क्या कह रहा है बच्चों इसमें कि आर्मेचर के समांतर में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध अर्थात वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिससे क्या होता है बच्चों, फ्लक्स को हम बढ़ा सकते हैं। तो जब फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी बच्चों, घट जाएगी। यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे क्या है कि आर्मेचर के समांतर में, आर्मेचर के समांतर में एक परिवर्तित प्रतिरोध लगा देते हैं। ओके, लगा देते हैं जिससे धारा को कम एवं ज्यादा करके फ्लक्स को घटाया बढ़ाया जा सकता है। फ्लक्स को घटाया व बढ़ाया जा सकता है। ओके बच्चों, तो अब मैं बताऊं इसके कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है बच्चों, इस विधि में क्या होगा बच्चों, हम फ्लक्स को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। फ्लक्स जब बढ़ेगा बच्चों तो क्या होगा, स्पीड ऑटोमेटिक इसकी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि n जो होता है, जो स्पीड होती है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1 फ्लक्स के, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड मेथड में क्या कर रहे हैं बच्चों, फ्लक्स को हम बढ़ा रहे हैं। अब सेकेंड मेथड में क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। पहली मेथड में क्या हो रहा था, हम फ्लक्स को कम कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, हम फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं। जब फ्लक्स बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये हमारी दूसरी मेथड है बच्चों। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं
कि इससे क्या होगा बच्चों कि इससे आर्मेचर धारा जो होगी वो कम हो जाएगी। जब आर्मेचर धारा कम होगी जिससे क्या होगा बच्चों, फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो बढ़ जाता है और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/5 से फ्लक्स का मान बढ़ जाता है तथा स्पीड क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। इस विधि से हम मोटर की स्पीड को केवल कम कर सकते हैं लेकिन स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं। यह विधि अच्छी नहीं होती है क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हमारी थ्योरी रही बच्चों, मैं इसको लिख करके भी आपको समझाऊंगा। आई होप आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल मेथड क्या है बच्चों, कि इसमें हमारी जो वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग हो गई, रोटर वाइंडिंग हो गई, जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। क्या करेंगे बच्चों, जब आप डीसी सप्लाई देंगे, जब आप डीसी मोटर को डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले करंट आएगी कहां पे, उसके स्टेटर में। स्टेटर वाइंडिंग में जो है तो फ्लो होगी, कौन सी करंट फ्लो होगी बच्चों, आईएससी मतलब सीरीज करंट फ्लो होगी। वो करंट अंदर आएगी बच्चों, एंटर करेगी कहां पे, उसकी रोटर वाइंडिंग में। वहां पे ईवी पहले से बच्चों हम क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध लगा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, जब प्रतिरोध लग जाएगा ना तो उसकी वाइंडिंग में पूरी करंट नहीं जाएगी, करंट डिवाइड हो जाएगी। करंट कुछ क्या करेगी, रेजिस्टर से होकर गुजर जाएगी क्योंकि वेरिएबल पर प्रतिरोध हमने लगा दिया है। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, हमारा फ्लक्स जो होगा, है ना, करंट कम होगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा जिससे उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी, है ना। तो इससे हम क्या करते हैं बच्चों कि करंट के मान को कम कर देते हैं और उससे फ्लक्स हमारा बढ़ जाता है, फील्ड का फ्लक्स बढ़ जाता है और स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है बच्चों, लिख लेते हैं इसको। ओके, इसको जो है नोट डाउन कर लेते हैं नोट्स में। इससे क्या होता है बच्चों, इससे आर्मेचर धारा आईए को कम कर देते हैं, आर्मेचर धारा को कम कर देते हैं, जिससे फील्ड का फ्लक्स बढ़ जाता है। ओके, और फील्ड का फ्लक्स बढ़ जाता है और स्पीड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन फ्लक्स से फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। ओके, फ्लक्स का मान बढ़ जाता है तथा स्पीड कम हो जाती है, बच्चों ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कि इस आर्मेचर में, ठीक है, इससे आर्मेचर की करंट को हम क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, जिससे हमारी जो फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स है बच्चों, क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब फील्ड फ्लक्स बढ़ती है तो होता क्या है बच्चों, हमारी स्पीड कम हो जाती है। यह विधि जो है तो बच्चों कौन सी है, आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल मेथड। ये अच्छी विधि नहीं मानी जाती है बच्चों क्योंकि इसमें क्या होता है, हानियां ज्यादा होती हैं, लॉसेस कम होता है। ठीक है, तो हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, इस विधि से केवल मोटर की स्पीड को कम किया जा सकता है या कर सकते हैं। ठीक है, इस विधि से केवल मोटर की स्पीड को कम कर सकते हैं, कम किया जा सकता है ना, बढ़ाया नहीं जा सकता, है। ठीक है, इस विधि से केवल हम स्पीड को कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक, यह विधि जो है तो अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यह विधि अच्छी नहीं मानी जाती है। यह विधि अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें हानियां
ज्यादा होती है। ओके बच्चों, तो पहला जो है ना, पहला जो कॉन्सेप्ट था, जो पहला हमने जो है तो पढ़ा था बच्चों, कौन सा? फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो हमने हमने फ्लक्स कंट्रोल मेथड, उसमें हमने देखा था बच्चों को विधि अच्छी थी क्योंकि उसमें लॉसेस कम हो रहे थे। उसमें हम क्या कर रहे थे, केवल स्पीड को बढ़ा रहे थे, स्पीड कम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सेकंड कंट्रोल मेथड जो है बच्चों, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं बच्चों, स्पीड को कम कर सकते हैं लेकिन हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन यह अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। उसका रीजन ये है बच्चों कि इस विधि में लॉसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, आई होप आपको दूसरी मेथड भी समझ में आ गई होगी, है ना। दूसरी मेथड क्या कह रहा है बच्चों कि हम करंट के मान को कम करके फ्लक्स को बढ़ा देते हैं। जब फ्लक्स का मान बढ़ जाता है बच्चों तो उससे क्या होता है, हमारी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा काम करता है बच्चों, जो वहां फ्लक्स जनरेट होती है, हम बात करेंगे एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 फ्लक्स अर्थात 1/φ। ठीक है, तो ये हमारा जो है तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, दूसरी मेथड हो गई आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। अब हम तीसरे मेथड की बात कर लेते हैं, तीसरी विधि को देख लेते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम बात कर रहे हैं अभी डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल मेथड देख रहे हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर ले बच्चों कि डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल मेथड कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है यह 3 टाइप की होती है। अगर नाम पूछ ले बच्चों तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, और तीसरी होती है टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। टैप्ड मतलब ये होता है बच्चों कि हमारा जो वोल्टेज सप्लाई है उसको हम टैप करके, है ना, कम ज्यादा करके वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, वोल्टेज कम दोगे तो स्पीड कम रहेगी, वोल्टेज बढ़ा दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं कि वोल्टेज की रेटिंग को कम ज्यादा कर लेते हैं टैपिंग करके। उसमें टैपिंग का ऑप्शन है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 3-4 क्या है, हमारे पास में ऑप्शन है भैया। यहाँ पे क्या है, एग्जांपल के लिए 2 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। अब हम टैप कर लेंगे बच्चों, हमारे पास टैपिंग का हमारे पास में ऑप्शन है। हम अगर इसमें चलाना चाहें इसमें चला लेंगे, आगे चलाना चाहें इसमें चला लेंगे, आगे चलाना चाहें इसमें चला लेंगे। जिसमें हम टैप करेंगे ना उतना वोल्टेज उसको मिलेगा। वोल्टेज ज्यादा मिलेगा तो हाई स्पीड रहेगी, वोल्टेज कम मिलेगा तो स्पीड कम होगी। सिंपल सा फंडा है टैपिंग मेथड में कि हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। अभी तक हम लोग क्या कंट्रोल करते आ रहे हैं बच्चों, अभी तक हम लोगों ने दोनों विधियों में देखा है केवल और केवल फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे थे। पहली विधि में फ्लक्स को हम क्या कर रहे थे बच्चों, कम ज्यादा कर रहे थे। हम दूसरी विधि में देखा आर्मेचर में प्रतिरोध को कम करके करंट कम कर रहे हैं जिससे फ्लक्स बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली हम लोग दोनों विधियों में हमने क्या किया, दोनों विधियों में हमने क्या किया बच्चों, फ्लक्स को कंट्रोल किया। एक हमारा मेथड था फ्लक्स कंट्रोल मेथड जिसमें हमने डायरेक्टली करंट को जो है तो कन्वर्ट किया। उसमें भी हमने क्या किया था, एक वेरिएबल प्रतिरोध लगा करके। उसमें भी हमने क्या किया था बच्चों, करंट को डाइवर्ट करके, करंट का वैल्यू कम करके। यहां पे भी हमने अभी क्या देखा है कि मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग के पहले हमने क्या किया था, एक रेजिस्टर लगा दिया था वेरिएबल टाइप का। वो क्या कर रहा था बच्चों, करंट को ड्रॉप करा रहा था। जब करंट ड्रॉप होगी तो फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी बच्चों, स्पीड में परिवर्तन आएगी और स्पीड कम हो जाएगी। क्योंकि फ्लक्स ज्यादा हो रही है तो स्पीड क्या होगा कि कम हो जाएगा। उसके फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पे काम कर रहा होता है डीसी मोटर में। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड, तीसरे मेथड की बात कर लेते हैं। तीसरी और ये लास्ट विधि है डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल मेथड में। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चों टैप्ड कंट्रोल मेथड की। टैप्ड कंट्रोल मेथड, ओके। तीसरी विधि है बच्चों, इसमें क्या होता है कि हम लोग वोल्टेज सप्लाई जो देते हैं, है ना, इसमें सीरीज वाइंडिंग में टैप किए जाते हैं। जब कोई भी टर्न टैप नहीं होता है तब मोटर मिनिमम स्पीड में घूमती है और टर्न को टैप करने पर, टर्न जो है तो उसको टैप करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, जिससे सप्लाई करंट कम हो जाती है और फ्लक्स धारा के समानुपाती होती है। इस कारण से क्या होता है बच्चों वहां पे कि जब धारा कम हो जाती है तो फ्लक्स भी कम हो जाती है, क्योंकि जो धारा होती है वो करंट के समानुपाती होती है। तब करंट कम होगी तो फ्लक्स कम होगा, जब फ्लक्स कम होगा तो स्पीड क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो ये होती है टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। अब इसका हम डायग्राम बना करके देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। पहला डायग्राम है बच्चों, मैं 2 डायग्राम ड्रॉ करूंगा। पहला है बच्चों ये हमारी कॉइल हो गई,
ठीक है, ये कॉइल हो गई बच्चों, और इस कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया है। इसमें हमने टैपिंग के 3-4 पॉइंट निकाल दिए हैं। ठीक है, ये टैप हमने कर रखा है, ये टैप हमने कर रखा है बच्चों, ये हमने टैप कर रखा है। ठीक, यहां पे हमने क्या किया है कि आर्मेचर लगा दिया है। ठीक है, यहां पे हमारे पास में ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर है तो यहाँ पे ईबी होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली आर्मेचर में ईबी बनेगा, प्लस माइनस होगा। करंट की डायरेक्शन हमने बता दिया बच्चों, आईए यहां से आ रही है। अब यहाँ पे हमने सप्लाई को जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, है ना, यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि हमारी सप्लाई जो जा रही है ना, जो वोल्टेज हमारा जा रहा है, जो वी है ना, उसके लिए हमने क्या किया है, एक सेंटर टैप बना दिया है, सेंटर टैप बना दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से बच्चों इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात मैंने क्या किया है कि अभी तीसरे पॉइंट में, है ना, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये हमारे पास 5 हमारे पास टोटल टैपिंग का जो है ऑप्शन है। हम किसी में भी टैप कर सकते हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम आरए की भी बात कर लेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात कर लेंगे, प्लस माइनस हमारा हो ही गया। अब हम देखो बच्चों सेकंड, यहां दूसरे प्रकार से कैसे मेथड बना सकते हैं। दूसरा और मैं इजी आपको बना के बता दूं, ये हमारी क्या हो गई, क्वाइल हो गई। ठीक है, ये हमारी क्वाइल हो गई बच्चों, और यहां पे हमने क्या किया है, प्लस माइनस वोल्टेज दे दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, प्लस माइनस वोल्टेज हो गया। देखना अभी कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त आने वाला है। यहां पे हो गया हमारा जो वोल्टेज है ना, सप्लाई वोल्टेज हम इसको बोल देंगे, सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज जैसे आप दोगे बच्चों, तो कहां पे वोल्टेज जाएगा, यहां पे वोल्टेज जाएगा। अब हमने क्या किया है, यहां पे इसको टैपिंग कर दिया, टैपिंग का ऑप्शन बना दिया है ना, ये हम टैप कर सकते हैं। अब हो गया कि जो हमारी नीचे की जो है ना न्यूट्रल वाली जो वायर होगी बच्चों, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहां पे दे दिया हमने। अब ये हमारा क्या बन गया, आर्मेचर। ठीक, ये हमारा क्या बन गया बच्चों, आर्मेचर बन गया, है ना, सप्लाई वोल्टेज लग गई, आर्मेचर बन गया, ईबी हो गया। अब देखो कहानी क्या हो रही है, अब हम मोटर में जितनी करंट देंगे फ्लक्स उतनी ही बनेगी। तो मोटर को हमने क्या किया है, टैपिंग का ऑप्शन दे दिया है बच्चों। टैपिंग का ऑप्शन कैसे दे दिया है, यहां पे हमारी करंट आएगी, कहां पे करंट आएगी हमारी, यहां पे करंट आएगी, आइए, लेकिन कैसे आएगी, ये आएगी इनके द्वारा। अब मैं चाहूं तो जिसमें कनेक्ट कर सकता हूं, चाहूं तो 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, मैंने 6 जगह टैपिंग का ऑप्शन बना दिया है बच्चों। अब मैं यदि पहले नंबर में टैप करूंगा तो क्या होगा बच्चों, प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा वर्क कर रहा है। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक प्रतिरोध वर्क कर रहा है। ठीक, तो क्या होगा, करंट बहुत कम मिलेगी, क्योंकि यहां पे प्रतिरोध का मान क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्या करूं कि फॉर एग्जांपल मैं 1 में कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या किया भैया कि 3 में मैंने कनेक्ट कर दिया। तो 3 में कनेक्ट करूंगा ना तो क्या होगा, प्रतिरोध यहां से यहां तक हट जाएगा, मतलब केवल प्रतिरोध कहां पे काम करेगा, इतना ही काम करेगा। तो प्रतिरोध की वैल्यू हमें क्या करना है, कम ज्यादा करना है। तो उसका क्या, उससे बच्चों कि हमारा जो वोल्टेज होगा, करंट जो होगा, उसकी वैल्यू हमें कम ज्यादा मिलेगी। तो कुल मिला के ये वोल्टेज का मान है। अगर हमको ज्यादा चाहिए वोल्टेज तो हमें ज्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा, कम चाहिए तो हमें कम कनेक्ट करना पड़ेगा। जितना कम ज्यादा करेंगे वैसे ही हमारा जो फ्लक्स होगा वो कम ज्यादा बनेगा, जिससे उसकी स्पीड हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अर्थात बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि तीसरी ये इकलौती ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मोटर की स्पीड को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी हमने 2 मेथड पढ़ा था। दोनों मेथड में क्या था बच्चों, केवल स्पीड को या तो कम कर सकते हैं या तो ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कम ज्यादा भी कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बच्चों। दोनों डायग्राम मैंने बता दिया है, दोनों डायग्राम से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो बच्चों इसकी थ्योरी है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्या कह रहा है बच्चों कि इसमें सीरीज वाइंडिंग में, ठीक है, इसके सीरीज वाइंडिंग में, इसके सीरीज वाइंडिंग में टैपिंग किए जाते हैं। इसकी सीरीज वाइंडिंग में टैपिंग किए जाते हैं। हमें जैसे डायग्राम में दिखाया है किए जाते हैं। ठीक है, टैपिंग किए जाते हैं, ये किए हुए हैं। ठीक, जब कोई भी टैप नहीं होता, जब कोई भी टैपिंग नहीं होती, डायरेक्ट जुड़ा होता है ना, कोई टैप नहीं होता, तब
मोटर, अगर मैं डायरेक्ट जोड़ दूं बच्चों, यहां पे, यहां की बात कर रहा है ना, अगर जब टैपिंग हम ना लें, डायरेक्ट इसको जोड़ दें तो क्या होगा, तो जब कोई टैपिंग नहीं होती है तब मोटर मिनिमम स्पीड पर, मतलब कम से कम स्पीड पर या कम स्पीड पर घूमती है। ठीक है, कम स्पीड पर घूमती है। यदि आपकी टैपिंग क्या होगी बच्चों, अगर टैपिंग डायरेक्ट होगी, मतलब इनमें टैप नहीं होगा, जो मैंने टैपिंग बनाया है ना, इसमें अगर टैपिंग नहीं होगी, डायरेक्ट यहां पे जुड़ा होगा, कहां पे, ये, अगर यहां पे डायरेक्ट जुड़ा होगा तो क्या होगा बच्चों कि उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा काम कर रहा होगा, अर्थात वोल्टेज करंट हमें कम मिलेगी। अब क्या होगा बच्चों आगे, ठीक है, ये स्पीड जो है तो कम स्पीड पे घूमेगी। ठीक है, और टर्न को, और यदि टर्न को टैप कर देते हैं, टैप करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ओके, उसकी स्पीड क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। ठीक है, जिससे क्या होता है कि भैया क्या होगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब क्या होगा बच्चों, जब धारा कम ज्यादा होती है तो क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो क्या कह रहा है कि जब धारा अगर कोई करंट की बात करे तो जब धारा कम होती है तो फ्लक्स का मान क्या होगा बच्चों, जब धारा कम होगी तो फ्लक्स भी क्या होगी, कम होगी, फ्लक्स भी कम होती है। जब फ्लक्स कम होगी तो क्या होगा बच्चों, कम हो जाती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि धारा और करंट की, तो क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है बच्चों, फ्लक्स जो होती है समानुपाती होती है किसके, करंट के। जब हमारी फ्लक्स जो है समानुपाती होती है करंट के, तो क्या होगा बच्चों उस कंडीशन में, तब क्या होगा बच्चों, तब क्या होगा, तो हम जानते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारी करंट कम होगी तो हमारी फ्लक्स भी कम हो जाएगी। ठीक, जब हमारी करंट कम होगी तो क्या होगा, हमारी फ्लक्स भी कम हो जाएगी। उस कंडीशन में n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/5 काम कर रहा होगा, और वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे क्या होगा, हमारी फ्लक्स कम होगी तो हमारी स्पीड क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। अब वहीं बात करें, ये पहला रिजल्ट हो गया कि अगर हमारी फ्लक्स कम हो रही है तो स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, करंट को कम करा रहे हैं। यदि हम करंट को कम ना कराएं बच्चों, यदि करंट को हम कम ना कराएं, हम क्या करा दें, करंट की दिशा, करंट की वैल्यू को, करंट के मैग्नीट्यूड को हम बढ़ा दें, तो क्या होगा, वहां पे फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। चूंकि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या होगा बच्चों, वहां की स्पीड हमारी क्या होगी, घट जाएगी। फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी बच्चों, घट जाएगी। तो ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि टैपिंग फील्ड कंट्रोल मेथड के द्वारा हम स्पीड को डीसी मोटर के, सीरीज डीसी मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। किसके द्वारा बच्चों, करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करके। जब करंट की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो फ्लक्स भी कम ज्यादा होगा, फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी, और फ्लक्स ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। क्यों, क्योंकि बच्चों स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के। ठीक है, इस विधि से क्या होता है बच्चों, इस विधि से मोटर की स्पीड जो है तो हम रेटेड स्पीड से स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा सकते हैं। इसका उपयोग हम कहां करते हैं बच्चों, मुख्यतः संकर्षण मतलब ट्रैक्शन में किया जाता है। कौन सी विधि का, है ना, मैं आपको बता दूं, जो ट्रेन के इंजन होते हैं, जो ट्रेन चलती है बच्चों, आपने देखा होगा रेलवे डिपार्टमेंट में जो ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में क्या होता है कि हम मोटर को ऐसी अरेंजमेंट करते हैं, या हम बोलते हैं ना कि इंजन क्या होता है, जहां पे उसको रोकना है वहां पे रोक लेगा, जहां पे स्लो करना स्लो कर लेगा, जहां पे स्पीड करना स्पीड बढ़ा लेगा। चूंकि इसमें कौन सी मेथड काम कर रही होती है, टैपिंग फील्ड कंट्रोल मेथड। ये कह सकते हैं बच्चों, यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि रेलवे के इंजन में जो ट्रैक्शन मोटर होती है उसमें कौन सी कंट्रोलिंग मेथड होती है, हम बताएंगे बच्चों टैप फील्ड कंट्रोल मेथड। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि हमें बार बार उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो यह एक लौती स्पीड कंट्रोल मेथड है बच्चों। अगर मैं बात करूं तो डीसी सीरीज मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए यह एक ऐसी इकलौती कंट्रोल मेथड है बच्चों जो दोनों पे काम करती है। स्पीड को कम भी कर सकती है और स्पीड को ज्यादा भी कर सकती है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल मेथड से
कि बच्चों टाइपिंग करके कंट्रोल मेथड से स्पीड को कम और ज्यादा दोनों कर सकते हैं। बेसिकली यह जो विधि है तो कहां पे यूज की जाती है बच्चों? अधिकतर इसका उपयोग जो है मुख्यतः शंकरशण अर्थात ट्रैक्शन में किया जाता है, अर्थात रेलवे के इंजनों में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, तो इसको मैं लिख देता हूं। इसका उपयोग, इस विधि का उपयोग, इस विधि किसकी हम बात कर रहे हैं? टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग मुख्यतः मेनली, है ना, मुख्यतः है कहां पे करते हैं बच्चों? ट्रैक्शन में, संकर्षण में, है ना, संकर्षण में, ठीक है, ट्रैक्शन में करते हैं, संकर्षण में करते हैं, रेलवे के इंजन में करते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको ये तीनों विधि समझ में आ गई होंगी। आज क्लास बच्चों यहीं पे खत्म करें।